हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन दो चीजें देखने वाले हैं। कौन कौन सी? पहली चीज तो अपन देखेंगे क्या, कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन डॉट नेट। मतलब कि कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है डॉट नेट पे, उसकी अपन प्रोसेस समझेंगे। दूसरे क्या देखने वाले हैं, दूसरी चीज अपन देखेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये दो चीज अपन देखेंगे। तो अपन समझ लेते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन डॉट नेट, मतलब इस डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड का, आपके जो कोड लिखते हो उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, वो अपन इसमें समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने प्रोग्राम लिखते हो किसमें, विजुअल स्टूडियो कोड में या फिर जो भी एडिटर होता है उसके अंदर। जैसे आपने सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम लिखा, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन रेडी टू लर्न प्रो, ये आपने क्या किया, अपना कोड लिखा। ठीक है, आप जैसे ही कोड लिखते हो उसके बाद में जब अपने प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो तो क्या होता है, आपका कंपाइलर IL कोड बनाता है। ये IL कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है। अब ये जो IL कोड होता है ये किस में स्टोर होता है, ये डॉट DLL या फिर आप बोल सकते हो डॉट EXE फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टोर हो गया। उसके बाद में जैसे आपका प्रोग्राम रन होता है तो ये क्या करता है, यहां से आपके पास, इसके पास जाता है CLR। CLR का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, इसके पास चले जाता है आपका कोड। अब आपका जो कोड होता है ना, अभी तक आपका कोड मशीनी कोड में नहीं बदला है। ठीक है, ये आपका मशीनी कोड नहीं है। ये जो आपका IL कोड है ये कौन सा कोड होता है, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है जो कि आपके डॉट नेट के समझ में आता है। जो डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके समझ में आ जाए वो वाला कोड होता है ये जो जनरेट होता है यहाँ से। अब जैसे आपका यहाँ से CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के पास में आपका जो कोड जाता है तो ये क्या होता है, ये डॉट नेट का बॉस होता है या फिर आप बोल सकते हो मैनेजर होता है। ये क्या करता है, ये आपका जिट कंपाइलर की मदद से, किससे, जिट कंपाइलर की मदद से आपके जो कोड होता है उसको मशीनी कोड में बदल देता है, जिससे आपके जो कोड होता है वो मशीन के अंदर क्या हो जाए, रन हो जाए। आपके जो सिस्टम है उसके अंदर रन हो जाए। आपका कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें कन्वर्ट कौन करता है, जिट कंपाइलर, जिसको बोलते हैं आप मशीनी कोड। तो ये आपका क्या हो गया, कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो गया डॉट नेट का। ओके फ्रेंड्स, इसको अपन अब डिस्क्रिप्शन से समझ लेते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब अपन कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन डॉट नेट समझने जा रहे हैं। तो देखो, द कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द टू स्टेजेस। मतलब जो आपकी कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस है ना डॉट नेट के अंदर, वो टू स्टेजेस के अंदर डिवाइड की हुई है। पहली कंपाइल टाइम प्रोसेस, दूसरी रन टाइम प्रोसेस। ओके, तो अब इस कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए अपन एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आता है सोर्स कोड। ओके फ्रेंड्स, सोर्स कोड किस में लिखेंगे अपन, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। ओके, अब ये जो सोर्स कोड है ना, ये कंपाइल्ड किया जाएगा लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू, है ना, या फिर C# कंपाइलर के थ्रू ये सोर्स कोड कंपाइल किया जाएगा। अब इस सोर्स कोड के सक्सेसफुली कंपाइल्ड होने के बाद में ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा MSIL कोड। MSIL कोड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में या फिर आप बोल सकते हो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में बदलेगा। क्या कौन बदलेगा, C# कंपाइलर या फिर लैंग्वेज कंपाइलर प्रोड्यूस करेगा MSIL कोड के अंदर। अब जब ये MSIL कोड प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, ये MSIL कोड को ट्रांसफर किया जाएगा CLR में। CLR क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है CLR। ओके, अब CLR के अंदर क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। क्या होता है, जिट कंपाइलर होता है। ओके, अब ये जिट कंपाइलर क्या करेगा, इस MSIL कोड को वापस से कंपाइल्ड करेगा और ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये जिट कंपाइलर
नेटिव कोड जनरेट करेगा, या आप इसको बोल सकते हो मशीन कोड जनरेट करेगा, है ना, जो कि एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द सीपीयू, जो कि सीधे ही सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हो। और बाद में ये कोड ट्रांसफर किया जाता है किसको? ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। ओके, तो ये एक आपकी प्रोसेस हो गई। सोर्स कोड से लेकर और MSIL कोड जनरेट होता है ना, यहां तक तो कंपाइल टाइम हो गया, कंपाइल टाइम प्रोसेस हो गई। और MSIL कोड से लेकर और ऑपरेटिंग सिस्टम तक क्या हो गया? रन टाइम प्रोसेस हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब गाइज अगर अपन कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस को अगर इन शॉर्ट समझें तो दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम प्रोसेस और रन टाइम प्रोसेस। कंपाइल टाइम प्रोसेस में क्या होता है? सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड कौन सा होता है? जो अपन किस में लिखते हैं? C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। वो कहां पे जाता है? .NET कंपाइलर के पास जाता है। .NEट कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, उसके कंपाइलर सक्सेसफुली कंपाइल कर लेता है कोड को। उसके बाद में वो क्या जनरेट कर देता है? MSIL कोड जनरेट कर देता है, बोले तो मेटा डेटा। अब सेकंड प्रोसेस क्या? इसके बाद में सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है रन टाइम प्रोसेस, जो कि 2 नंबर पे लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है? जो ये आपका MSIL कोड है या फिर मेटा डेटा है, उसको जिट कंपाइलर भी अलग से कंपाइल करता है, इस कोड को कंपाइल करता है। और इस कोड के सक्सेसफुल जनरेट होने के बाद में, सक्सेसफुली इस कोड को कंपाइल करने के बाद में जिट कंपाइलर द्वारा नेटिव कोड में बदल दिया जाता है। अब ये नेटिव कोड बाद में किसको दे दिया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है। तो इस तरह से आपका कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है किसमें? .NET के अंदर।